अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फाइनली बैक टू लॉन्ग वीडियो। आज की इस वीडियो में गाइस जो मैंने किल निकाले हैं, जो एपिक मूवमेंट और इंटेंस फाइट हुई है, मैं कहना सजी गलना छोड़ो। हमारी लैंडिंग हुई थी क्लॉक टावर के ऊपर। हमने जाना था वहाँ पे लिमनम विलेज, लेकिन लिमनम विलेज के लिए प्लान इतना नहीं था कि हम वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। तो उतर हमने यहाँ डिसाइड किया कि क्लॉक टावर ही उतर लें। क्लॉक टावर उतरे, फिर मैं लिमनम विलेज की तरफ जा रहा था कि सामने से मुझे ना दो बंदे नजर आए। मैंने एक 94 से काफ़ी अच्छा लो किया और वो बचने में कामयाब हुआ था। फिर दूसरे पे मैंने डैमेज दिया, लेकिन वो भी नहीं मरता। फिर ये पहले वाले इसमें मैंने स्प्रे किया दिया, पता नहीं किसने नॉक किया होता है पीछे से, मेरे ख्याल से एनिमी ने नॉक किया, तो मैं इसका किल उठा लेता हूँ। इसी के साथ मेरा किल हो जाता है। फिर मैं दूसरे वाले को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो मेरे से बच जाता है। फिर मैं जल्दी से उसकी तरफ जाता हूँ। मैं कहता हूँ जिस तरह से डैमेज दिया कि मैंने इसे फिनिश ही कर लिया, जिसका किल उठा लिया जाए। फिर मैं यहाँ तो मेरे ख्याल से अभी तक गन नहीं मिली थी या मिल गई है, वो भाग रहा था। तो यहाँ 2-3 बुलेट्स और मैंने मारे, लेकिन वो फिर बच जाता है। फिर यहाँ के मैं स्प्रे देता हूँ, लेकिन वो बचने में फिर कामयाब होता है। फिर यहाँ के मैं लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं नजर आता। उसके बाद मैं फिर पीछे आता हूँ, यहाँ से मुझे वेक्टर मिल जाती है। वेक्टर के साथ वो वुगन के सामने जा रहा था। फिर मैं स्प्रे देता हूँ, वहाँ पे फिर से 3-4 बुलेट लगते, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। इतना स्प्रे देने के बाद भी नहीं मरता। फिर मैं उस पर फुल रश कर देता हूँ। जो उसने मुझे यहाँ पे डैमेज दिया कि मेरी हवा टाइट की है, मैं कहना साजी चास आ गई है। फिर यहाँ पे फाइनली उसे वेक्टर के हेडशॉट मार के उसे किलिंग कंफर्म कर लिया जाता है। यहाँ से फिर उसकी शॉटगन उठा लेता हूँ मैं मिटेनेटर सामने। फिर यहाँ अंदर आता हूँ, किट वगैरह करता हूँ। फिर दोबारा वीडियो को फास्ट करके मैं जाता हूँ रिमना विलेज, जहाँ के मुझे जाना होता है। रिमना विलेज के आने के लिए जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उसके साथ साथ मुझे 2 किल भी मिल जाती हैं। फिर रिमना विलेज या तो मैं यहाँ वहाँ लोड करता हूँ, लेकिन रिवाइवल पॉइंट मशीन पर एक बंदा होता है जो कि मेरे टीममेट भी काफ़ी डैमेज दे चुका होता है। और फिर मैं उसकी गुलवा तोड़ने में लग जाता हूँ। टीममेट की तरफ से मुझे कॉल आती है कि यार जल्दी से इसकी गुलवा तोड़े से किल कंफर्म करें और यहाँ से जाएं। फिर मैं इसकी गुलवा तोड़ता हूँ, इसे स्प्रे देता हूँ। फिर काफ़ी अच्छा खासा बॉडी शॉट मारने के बाद फाइनली ये मुझसे हो जाता है नॉक। इसको फिर फिनिश करने के साथ टोटली हमारा हो जाते हैं 3 किल। 3 किल होने के बाद मैं ऊपर नीचे देखते यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था कि शायद कोई और एनिमी ना आ रहे हो, हम आगे जरूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जैसे बंदा नॉक होता है ऑटोमेटिक रिवाइव हो जाता है। फिर मैं ऊपर देखता हूँ मुझे नहीं मिलता। फिर मैं यहाँ से लूट शूट करके दोबारा आ जाता हूँ क्लॉक टावर। वो पार्ट मैंने स्किप कर देता है। जिसे भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज़ के उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके बाद जैसे मैं क्लॉक टावर पहुँचे, मेरे तीनों टीममेट हो जाते हैं एलिमिनेट। फिर मैं उन्हें दोबारा रिवाइव करता हूँ तीनों को। फिर सामने से एक बंदा भी होता है जो फैक्ट्री की तरफ फाइट ले रहे होते हैं। तो मैं नीचे आता हूँ, ये दोनों आपस में फाइट ले रहे होते हैं। इस मौके का मैं फ़ायदा उठाता हूँ। फ़ायदा उठा के मैं जो नज़दीक वाले से मैं कर देता हूँ नॉक करने में गुलवा लगाता हूँ अपने आप को। फिर मैं कर लेता हूँ कवर। नॉक वाले को फिनिश करने के लिए चक्रों में मेरा एम जा रहा था वो पीछे वो जो फैक्ट्री की तरफ होता है कहने में। फिर मैं इसे क्लियर करने के बाद फैक्ट्री की तरफ फायर करता हूँ, लेकिन उससे डैमेज सिर्फ 7 8 का जा रहा होता है। उसके बाद फिर मैं टीममेट उसके बाद लैंड करते हैं। मैं यहाँ मेडिकेट कर रहा था, लेकिन मेडिकेट छोड़ने के बाद दोबारा मैं उन्हें स्प्रे करता हूँ कि किसी तरह ये किल मैं उठा लूँ, लेकिन काफ़ी कोशिशों करने के बावजूद भी ये किल मुझे नसीब नहीं हुआ। फिर ये मेरा एक टीममेट एनिमी क्या तो नॉक हो जाता है। फिर मैं टीममेट से मार देता है। फिर उसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं फैक्ट्री आने के बाद मुझे सामने फाइट होती नजर आ रही थी। मैं यहाँ M60 चला रहा था, लेकिन इसका M63 चिप का जो डैमेज है ना, मैं कहता हूँ सही चांस आ जाती है इसे चलाने से। उसके बाद एक तो एक नज़दीक होता है और एक होता है लॉन्ग रेंज में। मैं लॉन्ग रेंज में इतना ट्राई कर रहा होता हूँ कि किसी तरह कोई ना कोई किल उठा लूँ, लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि कोई भी किल मुझे नहीं मिलता। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे M60 चलाई है ना बॉडी शॉट के साथ, जो मैंने किल निकाले, मैं कहता हूँ सही चांस आ गई है। पीछे वाला बंदा अपनी कहाँ गया बजा। फिर गाड़ी पे एक बंदा होता है, उसे मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। फिर उसकी गुलवा तोड़ के दोबारा से डैमेज जैसे कर देता हूँ। फाइनली मैं नॉक। उसके बाद एक बंदा फैक्ट्री की तरफ जा रहा था, इससे भी अच्छा खासा बॉडी शॉट मारने के बाद ये भी फिलहाल फाइनली हो जाता है जोन से एलिमिनेट, जो कि किल मुझे मिल जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा बंदा जो पीछे से हमें नज़र नहीं है, तो वो दोबारा मुझे लोकेशन पाता है। इसी एक ही गोली मारता हूँ जिसको इसका किल मुझे मिल जाता है, और इसी तरह ये टीम हो जाती है वाइप आउट। उसके बाद फिर इन टीमों की लूट शूट कर रहे होते हैं। यहाँ से मज़े माहौल में बैठ के मुझे यहाँ से मिल जाती है MP40, जो कि मेरी होती है फेवरेट गन। उसके बाद यहाँ सारे की लूट की है। उसके करने के बाद फिर हम चलते उस जगह जहाँ से हमने ली थी दोबारा फाइट। चलिए जी दोस्तों, वो टाइम आ गया जब हमने ली थी फाइट। हम सारे लूट शूट करके जोन से बाइक गाड़ी पे निकलते, यहाँ वहाँ के घूमने फिरने के बाद हमें फाइनली बंदे मिल जाते हैं जो होते हैं ऑटोलिस्ट पे। सामने एक बंदा होता है जो कि ऊपर की तरफ से फायर पर ग्लूवा लगा के बैक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती इसकी जगह हो जाती है खाली, जहाँ से मैं से कर देता हूँ नॉक। इसी के नॉक करने के बाद से फिनिश करता हूँ। तो इसी के साथ हमारे टोटल हो जाते हैं 8 किल। 8 किल होने के बाद जो ऊपर से इसे स्प्रे बना था, मैं वहाँ की तरफ देखता हूँ, लेकिन वहाँ मुझे में नजर नहीं आया था। फिर टीममेट की तरफ से मुझे कॉल आती है कि हमारे पे 2 बंदे ने रश किए, वो जल्दी से हमारी तरफ हो। फिर अपने टीममेट को यहाँ कवर देता हूँ। ये अपनी किसने और ने नॉक किया था। फाइनली इसका किल भी मैं उठा लेता हूँ। इसी के साथ टोटल 9 किल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो और 2 एनिमी थे, एक का किल तो मैं उठा लेता हूँ, लेकिन दूसरे को मैं टीममेट फाइट दे रहा था। डैमेज का अच्छा खासा टीममेट का था, लेकिन MP40 से 4-5 गोलियाँ मारते हैं, साथ ये किल भी मुझे मिल जाते हैं। तो इसी के साथ 10 किल होने के बाद फिर मेरे टीममेट फिर मर जाते हैं। दोबारा आता हूँ मशीन की तरफ, अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। आपने इस मैच में नोट किया होगा कि मेरे टीममेट इस मैच में कितनी दफ़ा नॉक हुए, और अभी तक मैं एक दफ़ा भी एलिमिनेट नहीं हुआ।
फिर टीममेट को रिवाइव करने के बाद मैं फिर आता हूँ, ऊपर नीचे देख रहा था कि शायद कोई बंदे मिल जाए कि जिससे हमारे किल में इंप्रूवमेंट हो, किल हमारे हो जाए ज़्यादा, लेकिन मुझे कोई भी यहाँ बंदे नज़र नहीं आ रहे। फिर मैं यहाँ तो टोकन डैश करता हूँ, टोकन डैश करने के साथ एक बंदा मिलता है बगैर सोचे, जिसमें मैं स्प्रे करता हूँ, लेकिन इसका डैमेज मुझे पड़ता है, मेरा अच्छा खासा स्प्रे की तरफ जाता है। ये ऊपर जाके पैक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ हम लगा देते हैं टेक्नोलॉजी लगाते हैं, हम लॉन्चर से मारते हैं, जो कि अच्छा खासा डैमेज चलता है। और यहाँ मैं टीममेट का काम जो मैं ग्लूवाल तोड़ता, लेकिन मेरे से पहले वो जाके उसे किल लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ आ जाता है वो नोक। फिर मैं एक ग्लूवाल लगाता हूँ, अपने टीममेट को कर देता हूँ रिवाइव। मैं जो अकेले फाइट लेने से अच्छा ये नहीं टीममेट को रिवाइव करके फाइट ले लीजिए। ये किसी गलती ये होती है कि पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, जैसे ये पीछे की तरफ भागते हैं हेडशॉट मार के करते हो नोक। फिर दोबारा पीछे आता हूँ, मेरा टीममेट फिर नोक होते हैं, यहाँ पे आकर फिर अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। मेरे ख्याल से ये मुझे खिलाती इसलिए कि मैंने रिवाइव ही करता रहूँ पूरे मैच में, जिसे हमने पहले नॉक किया था उसके जाके हम उसका किल कंफर्म करते हैं, ताकि हमारा टोटल हो जाए 11 किल। इसे कंफर्म किया, इसकी थोड़ी बहुत ही लूट की कमी है, जो कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। फिर इसकी लूट शूट की दोबारा है, टीममेट को यहाँ वहाँ से सपने फिर पड़ता था, फिर हमारा नंबर 3 यहाँ जाकर हो जाता है नोक होने के साथ टीममेट उसे फिनिश कर देता है, मेरे नंबर 1 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट होने के साथ फिर मैं यहाँ पे पड़ा हुआ था होमर को छोड़ता हूँ, शायद कोई बंदा मिल जाए, लेकिन जैसे ही मैं होमर छोड़ता हूँ सामने अलीशफ की तरफ होता है एक बंदा, जिससे जाके मेरा होमर लगता है। आते साथ मैं इसका किल कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी, अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन बनने में हो जाता नाकाम। इसकी गलती यही है कि ये बगैर सोचे समझे मुझ पर फिर दोबारा रश करता है, जो कि मैं इसे बैकअप में स्प्रे देता हूँ, ये हो जाता है नोक होने से फिनिश कट। अब ले जाते हैं 1v3 की सिचुएशन। मेरे पास 1300 टोकन होते हैं, तो मैं कहता हूँ क्यों अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया जाए। पहले जब मैंने यहाँ से अपने टीममेट को रिवाइव किया तो मैंने लगा दिया था वेंडिंग मशीन पर लैंड माइन, लेकिन लैंड माइन लगाने का कोई फ़ायदा तो ना, अपने लैंड माइन से खुद ही मैंने अपने लैंड माइन हाथों से फाड़ दिए थे। फिर यहाँ अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ, फिर ऊपर से एक बंदा बैठा होता है पहाड़ी के ऊपर, ये मुझे स्प्रे देता है, लेकिन इसका स्प्रे मुझे लगता नहीं है, और मुझे पता नहीं लगता जब तक ये मुझे स्प्रे नहीं देता। जैसे इसने मुझे स्प्रे दिया मेरी इसकी तरफ पूरा फोकस हो जाता है, फिर ऊपर जो मैं इसे स्प्रे देता हूँ ना, और ये बचने में कामयाब हो जाता है, मैं कहना सही चांस आ जाती है। उसके बाद मैंने अच्छा खासा इसे स्प्रे दिया, मेरे जाके जो स्किल होती है वो भी जाके इसे लगती है, लेकिन ये बचने में हो जाता है कामयाब। फिर मैं इसे लॉन्च छोड़ मारता हूँ कि किसी तरह ये किल मिल जाए, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है, ये रिच पर होता है, रिच के बाद ये चल जाता है पीछे, तो ये मेरे से नॉक नहीं होता। उसके बाद फिर मैं टीममेट की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे देखते जाना और गिनते जाना कि मेरे टीममेट किस तरह नॉक होते हैं और किस किस मूवमेंट पर नॉक होते हैं। अब फाइट लेने में इतना इंटरेस्ट मूवमेंट और मज़ा आ रहा था कि बंदा क्या ही बता, लेकिन जो टीममेट यहाँ पे बगैर मर लेती है ना, बगैर सोचे समझे दे देते हैं नोक। सबसे पहले जाएगा नंबर 3, फिर जाएगा नंबर 4, उसके बाद जाएगा नंबर 1, लेकिन नंबर 1 को ही तो यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ, उससे बचा लेता हूँ, और नंबर 1 को सेव करने के चक्करों में ही हमारा हो जाता है बुया, क्योंकि जब तक टीममेट होंगे अलाइव तब होगी जान में जान। यहाँ सबसे पहले नंबर 4 गया, इसे अच्छा खासा डैमेज दिया, पीछे से स्प्रे पड़ा, ग्लूवाल लगा, लेकिन ये किल हो जाता है चोरी। फिर दोबारा पीछे ग्लूवाल लगाई, जिसने मुझे स्प्रे दिया था, मैं उसकी तरफ गौर कर रहा था, लेकिन मेरे टीममेट सारे मर जाते हैं। फिर नंबर 1 को तो मैं किसी तरह बचा लेता हूँ, लेकिन नंबर 3 को नहीं बचा पाता। फिर उल्टी सीधी ग्लूवाल लगा कि किसी तरह नंबर 1 को मैं कर लेता हूँ सेव करने के साथ इसने अपने हाथ की मैं अंदर आता हूँ, अंदर आते साथ ही मैं कवर पकड़ दूँ कि भाई पक्का कवर पकड़ लो, ये ना कि वो कोई ऐसी गन चलाएंगे जिससे ग्लूवाल लगाने तक का मौका ना मिले। अंदर आता हूँ, फिर मैं यहाँ स्टिल करता हूँ, देखता हूँ कि शायद कोई बंदा जो एम पर आ रहा हो, लेकिन ये 4 बंदे होते हैं, एक बंदा अपने कौन कैसे मर जाता है मुझे ये समझ नहीं आती। फिर हम ऊपर पहाड़ी की तरफ भी एक बंदा होता है, हम दोनों उस पर कर देते हैं रश के, पहाड़ी वाले को किसी तरफ फिर मारे। यहाँ पे फिर मेरे नंबर 1 गलती करता है, जो कि पहाड़ी वाले की तरफ से हो जाता है नोक। यहाँ देख अच्छा खासा मुझे स्प्रे पड़ा, स्प्रे पड़ते साथ ही सामने वाले ने स्किल ऑन कर ले। वो तो मेरी खुशकिस्मत अच्छी थी कि मैं दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, तो उसकी स्किल ने मुझ पर काम नहीं किया। उसके बाद फिर नंबर 1 भी मेरे पीछे आ जाता है, ये बगैर सोचे समझे फिर ऊपर वाले पे रश कर देता है। मैं इससे क्या भी रहता हूँ कि ऊपर वाले पे रश ना कर, इसने बगैर सोचे ऊपर वाले पे रश कर दिया, लेकिन अब मैं क्या करता था, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैं भी इसे साथ देने के लिए ऊपर वाले पे कर देता हूँ रश। जैसे ये दोनों की फाइट होती है तो नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर नोक। आपको वो पार्ट दिखाते हैं जब नंबर 1 होने लगा होता है नोक। ले जी गाइस, यहाँ पे आ गया फाइट का टाइम के नंबर 1 ने फिर कर दिया लास्ट टाइम पे रश में ग्रेनेड करता हूँ, ग्रेनेड से किल उठाऊँ, लेकिन नंबर 1 फिर हो जाता है नोक। नंबर 1 ने इसे कोई डैमेज तो दिया नहीं था, लेकिन जो इसे मैं स्प्रे दे के इसे नोक और फिनिश करके बुई अपने नाम करता हूँ। मैं कहना सही चस आती है। मिलते किसी और वीडियो में, तब से अल्लाह हाफिज़।